साथियों नमस्कार। रेल शिक्षा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हम रेल कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है, एक सुनहरा अवसर है। जो भी नियमित रेल कर्मचारी हैं उनके लिए एक जीडीसी के तहत वैकेंसी आई है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट में है। इनके लिए जो सर्विस की कोई सीमा वो इसमें नोटिफिकेशन में नहीं दर्शाई गई है। जो भी नियमित कर्मचारी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल पूरे ईस्टर्न रेलवे में मेट्रो रेल, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इन सब के कर्मचारी भी इसमें फॉर्म फिलअप करने में एलिजिबल हैं। ये जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है ये 7th CPC में लेवल 5 में ये आता है और इसका नोटिफिकेशन जो है उसका डेट 6/5/2024 को आया था। इसकी जो फॉर्म भरने की ओपनिंग तारीख है वो 27/5/2024 को है। 27/5/2024 से आपकी फॉर्म भरने की तिथि स्टार्ट हो जाएगी और क्लोजिंग डेट जो है, जो अंतिम तारीख है, वो 25/6/2024 रखा गया है। लास्ट डेट जो आपका फॉर्म फिलअप होने के बाद कंट्रोलिंग ऑफिसर तक जाएगी और आपको प्रिंट आउट निकालने का अवसर रहेगा, वो उसकी तारीख 5 अगस्त 2024 तक रखी गई है। बाकी की प्रक्रिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो इन पेपर्स को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, कम्युनिटी वाइज जो वैकेंसी है ये पूरे ईस्टर्न रेलवे में टोटल 108 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व जो है वो 50 है, 50 SC शेड्यूल कास्ट 18 है, शेड्यूल ट्राइब 13 है और अदर बैकवर्ड कास्ट 27 है। टोटल वैकेंसी 108 है, जो एक अच्छा वैकेंसी माना जाएगा। इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 है और विदाउट ग्लास है। परीक्षा की जो स्टेज ऑफ एग्जाम है वो सिंगल स्टेज CBT है। CBT क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें सिंगल स्टेज CBT के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसकी योग्यता है, उसे ग्रेजुएशन रखा गया है। ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और आपका सर्टिफिकेट आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है फाइनल एग्जाम का, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एज लिमिट देखा जा रहा है। एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए 42 इयर्स है, वहीं पे OBC के लिए 45 इयर्स तथा ST SC के लिए 47 इयर्स रखा गया है। एज प्रूफ में क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं? एज प्रूफ में आप मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट दे सकते हैं इत्यादि। सर्विस रिकॉर्ड में जो आपका डिक्लेयर है वो दे सकते हैं। अब रही कौन कौन से कैंडिडेट या कर्मचारी इसमें एलिजिबल नहीं है, इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ऐसे कर्मचारी जो PWBD एम्प्लॉय हैं वो इस फॉर्म को भरने के योग्य नहीं हैं। PWBD पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो 2800 ग्रेड पे है ट्रेन गुड्स मैनेजर का, तो उससे जो भी ऊपर के हायर ग्रेड पे हैं, जैसे 4200 हो गया, 4600 हो गया, 4800 हो गया, ऐसे कर्मचारी जो कि 2800 से अपर ग्रेड पे में हैं, ऐसे कर्मचारी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर
ऐसे भी कर्मचारी जिनका ग्रेड पे 2800 है, अगर सेफ्टी कैटेगरी में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, नॉन सेफ्टी में है तो उसके लिए ये नहीं है। अब रही बात आरपीएफ, आरपीएसएफ, ये जो है इनके लिए जीडीसी में ये वैकेंसी नहीं फिलअप कर सकते हैं। लॉ असिस्टेंट, कैटरिंग इंस्पेक्टर एंड अकाउंट कैडर, ये भी इन वैकेंसी को फिलअप करने में अयोग्य हैं, ये भी इस वैकेंसी को फिलअप नहीं कर सकते। अब आते हैं रिजर्वेशन पर। तो एसटी, एससी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है वो एनेक्सर 1 है एसटी, एससी के लिए, और एनेक्सर 2 है ओबीसी के लिए। तो जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है एसटी, एससी या ओबीसी के लिए, तो इस फॉर्मेट पे ही आपको बनवा करके सम्मिलित करना है। इसके बाद आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर है। जैसे ही आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में रिजल्ट आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल की एग्जामिनेशन परीक्षण होगी। इसके बाद हम लोग आते हैं सिलेबस की प्रक्रिया। तो सिलेबस में जीके जो है 40 नंबर्स का होगा, मैथमेटिक्स 30 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 नंबर, टोटल 100 नंबर का प्रश्न है और 90 मिनट में इसको सॉल्व करना है। साथियों, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। अगर 3 क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो 1 मार्क्स जो है आपका माइनस हो जाएगा। इसका ध्यान आप अवश्य रखेंगे। बाकी जो है ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। फोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगेगा 20 से 50 KB का, और इसके जो बैकग्राउंड है उसमें लाइट कलर रहना चाहिए, उसमें डीप कलर नहीं रहना चाहिए। बस सिग्नेचर की जो प्रक्रिया है वो आपको ब्लैक इंक से सिग्नेचर करना है, कैपिटल लेटर में नहीं करना है, जो भी है अपना। और जो भी सिग्नेचर आप करेंगे वो पूरा प्रोसेस में लगभग वही सिग्नेचर आपका रहना चाहिए। सिग्नेचर अगर डिफरेंट हुआ तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। इसमें अदर डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करना है वो सेल्फ अटेस्टेड रेलवे आइडेंटिटी कार्ड जो आपको निर्गत हुआ है ऑथराइज सिग्नेचर से, उसका अपलोड करना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रूफ डेट ऑफ बर्थ के लिए जो भी आपके पास प्रूफ है उसे भी अपलोड करना है, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये 3 चीज। बाकी सेल्फ अटेस्टेड आपका एसटी, एससी एंड ओबीसी कैंडिडेट जो भी है ऑथराइज सिग्नेचर, उसके लिए उसी प्रकार जो मैंने पहले ही कह चुका हूँ, एसटी, एससी के लिए एनेक्सर 1, ओबीसी के लिए एनेक्सर 2, और अंत में एक डिक्लेरेशन भराया जाता है जो कि प्रत्येक कैंडिडेट को भरना आवश्यक है। उस डिक्लेरेशन को भरकर फॉर्म का अंतिम करेंगे और इस तैयारी के साथ जुड़ जाएं, जो कि सफलता आपके तक पहुंच जाए, सफलता आपके कदम चूमे। इसी आशा और विश्वास के साथ वीडियो का अंत करता हूं। जय हिंद।